भगवान राधा कृष्ण की भक्ति में लीन संत प्रेमानंद महाराज की किडनी की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आयुर्वेद आचार्य मनीष ने अनूठा प्रण लिया है। उनका कहना है कि महाराज श्री यदि उन्हें मौका दे तो वह उनकी बीमारी को जड़ से समाप्त कर देंगे। इस संबंध में उनके द्वारा महाराज श्री के शिष्यों से संपर्क साधा जा रहा है। आपको बताते चले कि भगवान श्री राधा कृष्ण के अनन्य भक्त स्वामी संत प्रेमानंद महाराज काफी समय से किडनी की बीमारी से ग्रस्त हैं। उन्हें प्रति सप्ताह डायलिसिस करानी होती है, जिसकी व्यवस्था उनके आश्रम पर ही भक्तों द्वारा की गई है। प्रतिदिन डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी रखती है। इस बीच मेरठ के हिम्स अस्पताल के आयुर्वेदाचार्य मनीष ने दावा किया है कि यदि संत प्रेमानंद महाराज का आयुर्वेद पद्धति से इलाज किया जाए तो वह पूरी तरह से बीमारी से मुक्त हो सकते हैं और उनकी डायलिसिस भी बंद हो जाएगी। बताया कि उनके शिष्यों से संपर्क कर महाराज जी से मुलाकात का समय मांगा है। यदि महाराज जी अनुमति दे तो वह उनका इलाज अपने अस्पताल में ले जाकर या फिर उनके ही आश्रम पर भी कर सकते हैं। अघोर पीठाधीश्वर स्वामी बाल योगेश्वर आनंद महाराज ने बताया कि आचार्य मनीष द्वारा पूरे देश भर में 85 क्लिनिक तथा 36 अस्पतालों का संचालन किया जा रहा है, जिसमें मेरठ में एशिया का सबसे बड़ा 1000 बेड इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, लखनऊ, चंडीगढ़ में 100 बेड के अस्पतालों में देश विदेश के हजारों मरीजों का इलाज किया जा रहा है। वहीं डॉक्टर अभिषेक ने भी आयुर्वेद पद्धति से किए जा रहे विभिन्न घातक बीमारियों के इलाज के बारे में जानकारी दी। आचार्य जी, जैसे आपने कहा कि स्वामी प्रेमानंद जी जिनकी की बताया जाता है कि दोनों किडनी डैमेज हैं, उसको किस तरह से आप रिकवर करने के दावा करते हैं और क्या उनसे मुलाकात हुई है अभी? देखिए, मैं आज सुबह 8 बजे जब यहाँ पहुँचा वृंदावन में, मैंने सबसे पहले 7:30 बजे ही मैसेज भिजवा दिया था उनके आश्रम में, क्योंकि मुझे उनके आश्रम से कम 30-40 लोग कांटेक्ट कर चुके हैं। महाराज जी के शिष्य नहीं हैं, उनके शिष्य हैं। वो बोलते हैं महाराज जी को ठीक करो, महाराज जी की मदद करो। तो मैं आज वृंदावन आया हुआ था भगवान बांके बिहारी के दर्शन करने, तो मुझे लगा मैं प्रेमानंद जी के आश्रम भी जाऊँ, तो मैंने मैसेज भिजवा दिया था। तो वहाँ मिलने की व्यवस्था नहीं हो पाई। वो बोलते कि उसके लिए अपॉइंटमेंट पहले लेना पड़ेगा, महाराज जी के अपने क्रियाकलाप फिक्स होते हैं। तो मैंने मैसेज भिजवा दिया है कि हम उनकी किडनी के मामले में उनकी मदद करना चाहते हैं, और महाराज जी के को भी मैंने बता दिया। तो महाराज जी भी कहते हैं मैं वहाँ तक आपका संदेशा पहुँचा दूंगा। चाहे तो महाराज जी हमारे हॉस्पिटल आ जाएं, वहाँ उनका रहना खाना पीना पूरा सब इंतजाम हम लोग करेंगे। नहीं तो अगर महाराज जी बोलते हैं प्रेमानंद जी कि हम नहीं आ सकते, तो हम यहीं पे उनके आश्रम में ही अपने डॉक्टर और वैद्य और थेरेपिस्ट की व्यवस्था करके यहीं पे एक हॉट वाटर इमर्शन और हेड डाउन टिल्ट, जिसको हम ग्रैड सिस्टम बोलते हैं, उसकी सहायता से और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों की सहायता से, पंचकर्म की सहायता से उनके यहीं आश्रम में व्यवस्था कर देंगे। क्योंकि हम चाहते हैं ऐसे संत जिसकी देश को, पूरे विदेशों को, पूरे समाज को जरूरत हो, उनका लंबा जीवन और क्वालिटी लाइफ होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम उनकी मदद करने को तैयार हैं। ये महाराज जी, आचार्य मनीष जी आपके पास आए हैं और इन्होंने अपनी आयुर्वेद पद्धति के माध्यम से कई घातक बीमारियों को सही करने का दावा किया है। अब जिस तरह से इन्होंने कहा कि स्वामी प्रेमानंद जी को भी जो किडनी की समस्या है इसको दूर करने के लिए प्रयास करेंगे, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले एक निवेदन कर दूं, सोशल मीडिया में मैं कहीं हूँ नहीं और मुझे इसकी जानकारी आज तक नहीं थी कि स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को इस प्रकार की कोई समस्या है। आज ही मुझे पता चल रहा है। लेकिन आचार्य मनीष जी को मैं बहुत काल से जानता हूँ और मुझे ये भी पता है, मेरे अनेक शिष्यों ने आपके यहाँ जाके इलाज कराया है और वो 100% ठीक हुए। आयुर्वेद पद्धति अपनी एक पद्धति है, कोई आज की नहीं है। ये प्राचीन पद्धति है और इसमें अनेक प्रकार की वनस्पतियों के द्वारा, उनकी औषधियों के द्वारा इस पर इलाज किया जाता है। तो हम भी ये चाहते हैं कि पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज को यद्यपि ऐसी कठिनाई है, तो क्यों न आयुर्वेद की पद्धति से आचार्य जी के द्वारा उनका इलाज कराया जाए। क्योंकि वो ऐसे महापुरुष हैं जिनको वृंदावन को उनकी बहुत लंबे काल तक आवश्यकता है, पूरे देश को आवश्यकता है। वो महापुरुष हैं, उनके एक आशीर्वाद से ही लोगों को जो है सकुशल होने की एक लंबी अवधि मिलती है, लंबी सांस लेने की जो है एक इच्छा होती है, और करोड़ों में लोग उनके पास आ भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आचार्य मनीष जी के द्वारा आयुर्वेद पद्धति से इलाज, आप दावा नहीं करते हैं,
आपका प्रयास है कि 100% लोग हमारी आयुर्वेद पद्धति से ठीक हों। दावा कोई नहीं करता है, ठीक तो भगवान करता है सबको। डॉक्टर हो, आयुर्वेदाचार्य हो या होम्योपैथिक के कोई भी डॉक्टर हो, उनका एक प्रयास होता है कि हमारे पास जो मरीज आया है वो अवश्य ठीक हो, ताकि हमारा संदेश समाज में अच्छा जाए। होम्योपैथिक का विरोध नहीं है कोई, होम्योपैथिक भी एक अपनी जगह पे बहुत मजबूत इलाज है। डॉक्टर लोग बड़ा जीवन देते हैं लोगों को। जी। एलोपैथी के डॉक्टरों का, उन महापुरुषों का हम विरोध नहीं करते हैं, उनकी भी हमें आवश्यकता है, क्योंकि इमरजेंसी में हमें वही काम करते हैं। कोई घाव हो जाता है, चोट लग जाती है, तो एलोपैथिक दवा एक इमरजेंसी दवा है और वो भी हमारे लिए भगवान के रूप में ही अवतरित होते हैं। लेकिन हमारा कहना ये है कि एलोपैथी की दवा हम तब लें जब आयुर्वेदिक औषधि से हम कहीं निराश हो चुके हों, या हम एलोपैथी से कहीं निराश हो चुके हों तो हम आयुर्वेद की शरण में चले जाएं। क्योंकि अंतिम समय पर भगवान की शरण में जैसे जीव जाता है, तो ऐसे अंतिम समय पे आयुर्वेद की भी शरण ली जा सकती है भगवान के रूप में। तो स्वामी प्रेमानंद जी के जल्दी से जल्द कुशल होने की, स्वस्थ होने की मैं भगवान से भी प्रार्थना करता हूँ, और मैं आचार्य जी से निवेदन करता हूँ कि यदि वहाँ से बुलावा आता है, हम भी प्रयास करेंगे, तो आप अवश्य स्वामी जी का इलाज करें। ऐसी आयुर्वेद के माध्यम से किस तरह से कौन कौन सी बीमारियों को लोगों को बीमारियों से मुक्ति दिला रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आयुर्वेद वर्ड में ही सब कुछ मौजूद है। आयुर्वेद का अर्थ ही है कि आयु का वेद। तो जिस समय सतयुग इस देश में होता था, तो उस समय कहा जाता था कि 400 वर्ष की आयु होती थी। त्रेता युग में 300 वर्ष, द्वापर में 200 वर्ष और कलयुग में 100 वर्ष। तो आयुर्वेद जो विज्ञान आयु को बचाने का, आयु को मेंटेन रखने का विज्ञान है, उसे आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। तो हम लोगों की सबसे पहली कोशिश ये होती है आयुर्वेद में कि लोगों की जीवन को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को पहले तो बेहतर करें और उनकी आयु को लंबा करें। और आयुर्वेद में ऐसी बहुत सारी विधियां हैं कि लोग रोगी ही ना हों, उससे पहले ही उसका उपचार हो जाए। यानी कि हमारे यहाँ एक पंचकर्म की व्यवस्था है। जैसे हम लोग शरीर के अपनी कार की, अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस कराते हैं, इसलिए कराते हैं कि उसकी माइलेज अच्छी आए, उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। इसी तरह से आयुर्वेद में एक बहुत सरल सा सिद्धांत दिया गया, स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम का, यानी कि स्वस्थ रोगी के, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो हम लोग पंचकर्म के माध्यम से शरीर में, चूँकि हम लोग दिन भर अलग अलग तरह का आहार विहार करते रहते हैं, तो दूषित चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। तो पंचकर्म के माध्यम से शरीर बहुत सारा सरलता से शोधन किया जा सकता है, दूषित चीज़ों को बाहर निकाला जा सकता है। तो इससे शरीर की क्वालिटी बढ़ जाती है। इसे हम लोग समझ लीजिए कि जैसे हम कार की और मोटरसाइकिल की सर्विस कहते हैं, वैसे ये शरीर की सर्विस है। तो ये सभी व्यक्तियों को बिना बीमार हुए, इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जब बीमार हों तब डॉक्टर के पास जाएं। बिना बीमार हुए भी अगर आयुर्वेद के उपचार को अपनाते हैं तो जीवन बहुत अच्छा होता है, उम्र बढ़ती है। तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि किसी को रोग हो गया, जैसे कि क्रॉनिक समस्याएं, खास करके किडनी फेलियर, लिवर की समस्या या हार्ट से संबंधित समस्या, तो ऐसी समस्या में भी आयुर्वेद की जो उस रोग का कारण है, उस पे जो है चिकित्सा देने से बहुत ही तेज़ी से लाभ होते हैं। और वो ना सिर्फ औषधियाँ, बल्कि उसके साथ साथ खान पान, उनकी दिनचर्या, उसके अलावा हमारे यहाँ पंचकर्म की पूरी व्यवस्था है। और हम लोगों ने एक नया सिस्टम आरंभ किया है कि भारत सरकार भी इसके ऊपर काम कर रही है, इंटीग्रेटिव हेल्थ, यानी कि सारी चिकित्सा पद्धतियाँ, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, यूनानी हो या फिर एलोपैथी हो, उसमें जो जिस चीज़ का बेहतर इलाज है। जैसे इमरजेंसी की कंडीशन में कुछ जगह पे ज़रूरत पड़ जाती है कि किडनी के फेल रोगियों की डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है, तो हम लोग वहाँ पे डायलिसिस भी करते हैं। तो इस तरह से वो समायोजित उपचार की व्यवस्था को हम लोगों के यहाँ पे पालन किया जाता है। इसी को लेके हिम्स नाम का इंस्टीट्यूट मौजूद है। देश भर में ऐसे 36 हॉस्पिटल और लगभग 85 क्लिनिक्स हैं हमारे यहाँ पे। तो जिस किसी को भी अगर हेल्थ से संबंधित कोई भी समस्या है, आयुर्वेद में ज़रूर उनको अपना जो है अपनाना चाहिए। आहार विहार और उपचार के लिए उन्हें जो है इसका उपयोग करना।